एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का ये अध्याय 5 है और ये चैप्टर का नाम है हमारी सरकार। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पेज 52 का। सरकार क्या क्या काम करती है, अपने शब्दों में समझाएं। सरकार देश को आगे बढ़ाने और देश में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनेक कार्य करती है। सड़क निर्माण, स्कूल का निर्माण और स्कूल कहाँ बनाए जाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल पहुंच सके। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ का दाम कैसे घटाया जाए, या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे डाक, तार, फोन एवं रेल सेवाएं आदि। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। और सरकार देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक विपदा, सूखा, बाढ़ या भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करना है। वह नियम बनाती है और निर्णय लेती है और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो ये सब है सरकार का काम। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पेज 52 का ही है। सरकार के कुछ ऐसे कार्य का उदाहरण दे जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। सरकार अपने देश को विकास में आगे बढ़ने के लिए अनेक नए तरीकों के द्वारा देश को विकासशील बनाने का हर संभव प्रयास करती है। सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर अपने राष्ट्र को विकसित करने में अपना योगदान देती है। सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं को समय समय पर लागू करके अलग अलग क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देती है। सरकार गरीबों को विशेष ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करने का भी काम करती है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर काम करती है। स्थानीय सरकार केवल एक ही स्थान पर, जैसे पटना की सरकार पटना के लिए कार्य करती है। तो बच्चों देखिए, राज्य सरकार मतलब होता है, जैसे हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो वो हमारे राज्य सरकार कहलाएंगे। और केंद्र सरकार का मतलब होता है जो दिल्ली में रहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी। तो ये सब आपको जानना है। स्थानीय सरकार जैसे हमारे जिला में जो सरकार होते हैं वो सब, तो जिनका जो काम है वो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको पूरा चैप्टर सही से पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पेज 54 का ये क्वेश्चन है, लोकतंत्र और राजतंत्र की 3 मुख्य अंतर को रेखांकित करें। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोकतंत्र मतलब होता है जनता का सरकार। जैसे हम लोग का भारत देश में लोकतंत्र है, हम लोग खुद सरकार चुनते हैं। और राजतंत्र मतलब होता है राजा का, जैसे राजा है तो उसका बेटा बनेगा इस टाइप से, और उसमें जनता को चुनने का कोई अधिकार नहीं होता। हम लोग को चुनने का क्या होता है, कोई अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र में हम लोग जिसका एज 18 साल है वो सब अपने मतों द्वारा सरकार को चुनते हैं। तो उन्हीं में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लोकतंत्र, पहले मैं लोकतंत्र के बारे में बता देती हूँ। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है। दूसरा है, लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी वयस्क मतलब जिसका एज 18+ यानी 18 साल से जिसका ऊपर है उनको अधिकार मिल जाता है। तीसरा में, लोकतंत्र में अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी पड़ती है। अब राजतंत्र के बारे में, राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं। राजतांत्रिक सरकार में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है, यानी जो भी शक्ति राजा में निहित होती है। थर्ड है, वे स्वयं निर्णय मतलब होता है बच्चों फैसला, मैं यहाँ ब्रैकेट में फैसला लिख दी हूँ, लेते हैं और राजा के निर्णय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। यानी राजा जो निर्णय फैसला ले उसे कोई अस्वीकार यानी नहीं कर सकता, हम ये काम नहीं करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमारे चैप्टर में जो क्वेश्चन था बस उतना ही क्वेश्चन, उनमें 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता दी हूँ। अब मैं आपको अभ्यास का क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। तो पहला है, रिक्त स्थानों को भरे। सरकार राज्य का डैश रूप है। सरकार राज्य का कौन सा रूप है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सरकार राज्य का मूर्त रूप है। राज्य अपना कार्य, तो राज्य अपना कार्य राज्य सरकार।
राज्य सरकार के माध्यम से करती है, यानी राज्य जो है अपना काम राज्य सरकार के माध्यम से करती है। सरकार के 3 अंग है। कानून डैश बनाती है, कानून विधायिका। विधायिका बनाती है। राजतंत्र में शक्ति, तो राजतंत्र मतलब बच्चों आपको बता दी राजा का शासन तो राजा के हाथों में होता है, राजतंत्र में शक्ति राजा के हाथों में होता है। तो अब 2 नंबर का क्वेश्चन, सरकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये फैसला कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। स्कूल और सड़क कहाँ बनाए जाएं, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए आदि। सरकार ही पूरी व्यवस्था को बनाए रखती है। सरकार की जिम्मेदारी यह तय करती है कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा, पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतांत्रिक सरकार क्या है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान देकर चुनती है और वही चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। लोकतंत्र की सबसे खास बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। इसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, यानी कि जनता के द्वारा जो शासन चुना जाता है उसे क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जैसे कि हम आप लोग चुनते हैं सरकार, उसे ही हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन तत्व है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला है लोगों की भागीदारी, दूसरा है समस्याओं का समाधान, तीसरा है समानता एवं न्याय। पहले मैं भागीदारी के बारे में पढ़ लेती हूँ। भागीदारी, लोकतांत्रिक सरकार चुनने में जनता की अहम भागीदारी होती है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि के द्वारा अपनी हर समस्याओं को सरकार के सामने रखती है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जनता अगर सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं होती है तो जुलूस, हड़ताल, धरने, सत्याग्रह आदि के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाती है और शासन में भागीदारी बनती है। यानी सरकार जो काम करते हैं उनसे जनता खुश नहीं है तो जनता क्या करती है, हड़ताल कर देती है, धरना लगा देती है, सत्याग्रह करती है कि सरकार मेरे ये बात माने। तो इस टाइप से जनता अपने भागीदारी द्वारा भी सरकार को मना लेती है। तो दूसरा है समस्याओं का समाधान। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, यहाँ अलग अलग प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ लोग विवादों को अपने ढंग से सुलझाना चाहते हैं, जिससे कभी कभी विवादों का समाधान होने की जगह ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तथा हिंसात्मक रूप ले लेता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। विवाद कई स्तरों पर होते हैं, ग्रामीण, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो 3rd नंबर को अब देखते हैं हम। 3rd में है समानता एवं न्याय। समानता के बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है। जैसे पैतृक धन संपत्ति में बांटना, यानी क्या किया गया, पिता के धन संपत्ति में महिलाओं को भी हिस्सा दिया गया। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न आपके विद्यालय से संबंधित है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षक अथवा अभिभावक के साथ करें। फर्स्ट का है, आपके विद्यालय भवन बनाने के लिए राशि कहाँ से प्राप्त हुई। दूसरा है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कौन करता है। तीसरा है, आपके विद्यालय तथा गांव या मोहल्ले के बीच की सड़क किसने बनवाई। चौथा है, आपको मिलने वाली पुस्तकों की व्यवस्था कौन करता है। देखिए बच्चों, मैं इसका लिख दी हूँ। पहला का है, विद्यालय भवन बनाने के लिए राशि राज्य सरकार से प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे विद्यालय भवन बनाने के लिए राशि राज्य सरकार से प्राप्त होती है। दूसरा का है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार करती है, यानी हमारा जो मध्याह्न भोजन उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। तीसरा का होगा स्थानीय सरकार, यानी आपके विद्यालय तथा गांव या मोहल्ले के बीच की सड़क किसने बनवाई, तो वो बनवाई स्थानीय सरकार।
और चौथा का होगा राज्य सरकार, यानी कि आपको मिलने वाली पुस्तकों की व्यवस्था कौन करता है, तो आपको लिखना है हमारे मिलने वाली पुस्तकों की व्यवस्था राज्य सरकार करता है। तो आज हमारा चैप्टर 5 का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में मैं चैप्टर 6 का क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।